वेलकम टू आई गॉट चीट स्किल नेदरवर्ल्ड सीजन 2 पार्ट 4। तो यार जैसा कि पार्ट 3 में मास्टर युसाकी ने आयरिस को बताया कि फिस्ट सेंट इविल में कन्वर्ट होने के बाद सारे होली को हंट कर रहे थे। ये सुनकर आयरिस अब थोड़ी मायूस है और उसे समझ आ रहा है कि आखिर क्यों उसका और काफी सारे होलीज का कॉन्टेक्ट टूट गया है। लेकिन जो भी हो, आयरिस अब थोड़े काम वॉइस में मास्टर युसाकी से वो सेंट के बारे में पूछ रही है। और जब मास्टर युसाकी ने बताया कि वो सेंट ह्यूमंस के हाथों मारे गए, आयरिस अब पहले से और ज्यादा सरप्राइज्ड है, क्योंकि यार वो सेंट ह्यूमंस के सबसे ज्यादा करीब थे और उन्हें ह्यूमंस नहीं मार दिया। ये चीज यकीन कर पाना आयरिस के लिए काफी टफ हो रहा है। लेकिन जो भी हो, मास्टर युसाकी की ये सारी बातें सुनकर आयरिस को ये भी रियलाइज हो रहा है कि धीमे धीमे इविल बीस्ट की पॉपुलेशन काफी बढ़ती जा रही है और चारों तरफ नेगेटिव ऑरा भी काफी इंक्रीज हो रहा है। इसलिए आयरिस अब जानना चाह रही है कि इन सारे डिस्ट्रक्शन के बाद हमारे पास कितने होली बचे हैं। एंड यार ये चीज मास्टर युसाकी को भी नहीं पता है, लेकिन हाँ उन्हें ये जरूर पता है कि अभी तक मैजिक सेंट जिंदा है, लेकिन वहीं ज्यादातर होली को फिस्ट सेंट ने खत्म कर दिया था और जो होली बच गए वो अब इविल में कन्वर्ट हो चुके हैं। ये चीज आयरिस को भी पता थी, लेकिन वो इस चीज को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। लेकिन अब मास्टर युसाकी से ये चीज जानने के बाद वो सच में काफी सैड है। और ये सब बातें करते हुए आयरिस को याद आया कि अभी थोड़ी देर पहले युसाकी ने कहा था कि उसे मुझसे कुछ काम है। एंड अब आयरिस मास्टर युसाकी से जानना चाह रही है कि आखिर उन्हें उससे क्या काम है। एंड उसके पूछने पर मास्टर युसाकी ने बताया कि तुम जिस ओपोनेंट साथ बैटल करने वाली हो वो कोई और नहीं बल्कि मेरा स्टूडेंट है। और ये सुनकर आयरिस काफी सरप्राइज्ड है, क्योंकि यार सबका मानना था कि मास्टर युसाकी कभी भी किसी को ट्रेन ही नहीं करते हैं। और अपने बारे में ये सारी बातें सुनकर मास्टर युसाकी ने आयरिस से कहा, मैंने उसे इसलिए ट्रेन किया है क्योंकि मुझे लगता है कि वो आगे चलकर काफी स्ट्रॉन्ग बनेगा। हालांकि आज भी वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर तुम ध्यान नहीं दोगी तो शायद तुम्हें हार का सामना करना पड़ सकता है। मास्टर युसाकी की ये सारी बातें सुनकर आयरिस ने उनसे प्रॉमिस किया कि वो इस बैटल में काफी केयरफुल रहेगी, क्योंकि यार उसे पहले लगा था कि शायद उसे कोई भी हरा नहीं सकता और इस बैटल में वो पक्का जीत जाएगी। और साथ ही मास्टर युसाकी से अपने स्टूडेंट के बारे में इतनी सारी चीजें सुनकर आयरिस अब उनके स्टूडेंट से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड है। और यार वहीं दूसरी तरफ लेक्सिया और लूना के साथ सिटी में एंजॉय करने के बाद यूया और बाकी सभी एरिना में आ चुके हैं और इन्होंने मेन इवेंट से पहले अभी हो रहे फाइटिंग टूर्नामेंट को देखने का डिसाइड किया, जिसके लिए ये सभी नॉर्मल ऑडियंस से अलग एक स्पेशल रूम में जा रहे हैं। इसलिए यूया को लग रहा है कि अभी जो कपड़े उसने पहने हैं शायद वो रेगल किंगडम के किंग के सामने पहन कर जाना सही नहीं होगा। एंड उसकी ये घबराहट देखकर लूना ने उसे समझाया, यूया चाहे तुम कुछ भी पहन लो फिर भी तुम नॉवेल ही लगोगे, इसलिए तुमने क्या पहना है बिल्कुल मैटर नहीं करता। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि फाइनली सभी ने रूम में एंटर किया और सामने कई लोग बैठे हैं, जिनमें से एक इंसान से लेक्सिया काफी ओपनली बातें कर रही है। एंड उन्हें देखकर यूया को लग रहा है कि शायद ये रेगल किंगडम के किंग हैं। और जहाँ लूना लेक्सिया की बॉडीगार्ड होने के नाते यहाँ काफी शांत खड़ी है और वहीं यूती और नाइट भी काफी शांत हैं। लेकिन इन सबसे हटकर यहाँ सिर्फ और सिर्फ यूया ही एकमात्र इंसान है जो कि काफी नर्वस है, इसलिए ये चीज उसे काफी अजीब लग रही है। और ये सब सोचते हुए भी यूया घबरा ही रहा था कि उसने नोटिस किया उसे कोई तो घूर रहा है। और जब उसने पलट कर देखा, उसने देखा कि एक लड़की उसे काफी देर से घूर रही है, इसलिए उसे लग रहा है कि क्या उसने कोई गलती कर दी। लेकिन यूया को पूरा यकीन है कि उसने अभी तक कुछ भी गलत नहीं किया है। और अभी यूया इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी रेगल किंगडम के किंग की नजर वो यूया के ऊपर है। और यूया को देखकर उन्हें यकीन है कि ये वही लड़का है जिसके बारे में लेक्सिया इतने दिनों से बातें कर रही थी। इन यूया की तरफ पॉइंट करते हुए देखकर लेक्सिया ने यूया को इंट्रोड्यूस किया और कहा कि हाँ ये मेरा फियांसे यूया है। और फियांसे वर्ड सुनकर यूया सच में काफी सरप्राइज्ड है। और साथ ही लेक्सिया की ये बात सुनकर लूना ने भी उससे कहा कि तुम्हें यूया को ऐसे परेशान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अभी लेक्सिया लूना को ये कहने से रोक ही रही थी कि यूया ने लेक्सिया को रोकते हुए कहा कि लूना सही कह रही है। एंड ये कहने के तुरंत बाद यूया ने खुद को इंट्रोड्यूस किया। एंड यूया के बाद यूती ने खुद को और नाइट, अकात्सुकी और ओमा सबको इंट्रोड्यूस किया। और यार जहाँ खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए अकात्सुकी और नाइट थोड़ा मूव हुए, लेकिन ओमा 1 इंच भी नहीं मूव हुआ। और अभी यूया इस चीज के लिए कुछ कहने ही वाला था, तभी किंग ने काफी सरप्राइजिंग टोन में कहा, मैंने लेजेंडरी ड्रैगन के बारे में सुना था, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता था ये ड्रैगन ह्यूमन लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। और साथ ही मेरे लिए ये यकीन कर पाना काफी मुश्किल है कि तुमने सच में एंशिएंट ड्रैगन को काबू किया है। और यार एंशिएंट ड्रैगन वर्ड सुनते ही ओमा सच में काफी गुस्से में है और वो काफी पावरफुल रेडिएशन इमिट कर रहा है। और इस रेडिएशन से इस रूम के सारे ग्लास टूट चुके हैं और वॉल्स पे भी काफी क्रैक आए हैं। और वहीं आसपास खड़े सभी लोग पूरी तरह से फ्रीज हो चुके हैं और डर के मारे कांप रहे हैं। लेकिन यूया ओमा को ये सब करने से रोक रहा है। एंड उसकी ये बात सुनकर ओमा का कहना है कि यूया तुम मुझे बिल्कुल मत रोको, इन्होंने मुझे एंशिएंट ड्रैगन कहकर मैं इंसर्ट की है। लेकिन यार यूया को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि एंशिएंट ड्रैगन आखिर थे कौन और एंशिएंट ड्रैगन कहने से क्यों इंसर्ट फील हो रहा है। जब ये चीज यूया ने ओमा से कहा तब ओमा उससे कह रहा है कि यूया तुम्हें एटलीस्ट इतना तो पता होना ही चाहिए। और ओमा की आंखें देखकर ये साफ है कि उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है यूया को सच में एंशिएंट ड्रैगन्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन जो भी हो, फाइनली ओमा यूया के कहने पर शांत हो गया। और अभी जो लोग फ्रीज थे सभी अपने घुटने पे आ चुके हैं। एंड जल्द से जल्द यूया उनके करीब जाकर उनसे माफी मांगते हुए उन्हें चेयर पर बैठने में हेल्प कर रहा है। लेकिन वहीं ओमा बिल्कुल नहीं चाहता कि यूया इन सबसे माफी मांगे। लेकिन यूया के हिसाब से सिंस इन्होंने आज पहली बार लेजेंडरी ड्रैगन को देखा है, इसलिए इन्हें ओमा के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए शायद अनजाने में ही सही लेकिन इन्होंने इसकी इंसर्ट की है। लेकिन जो भी हो, यूया ओमा को कंट्रोल न कर पाने की वजह से सबसे माफी मांग रहा है। एंड ये चीज देखकर ओमा काफी डिससेटिस्फाइड फील कर रहा है। एंड फाइनली ऐसा लगता है किंग अब अपने होश में आ रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने ओमा की इंसर्ट करने
करने के लिए माफी मांगी। एंड फाइनली हमें पता चला कि एंशिएंट ड्रैगन्स एक तरह से कहा जाए तो छोटे उड़ने वाले कीड़े थे, जिसका मतलब साफ है उमा को इसलिए बुरा लगा है क्योंकि इन्होंने उसको एंशिएंट ड्रैगन से कंपेयर किया है। और अब उमा सबको बता रहा है कि मुझे उन छोटे कीड़ों से कंपेयर करने की बिल्कुल कोशिश मत करना, मैं उनसे बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। और अभी ये सारी बातें हो ही रही थी, बगल में खड़ी एक औरत ने काफी सरप्राइज फेस के साथ कहा कि हमने सुना था कि लेजेंडरी ड्रैगन सेज से हार गया था। और अभी सेज वर्ड सुनकर यूया थोड़ा सरप्राइज हो ही रहा था कि ओमा ने काफी ऑकवर्डली उस औरत की तरफ से अपनी नजरें फेरी। और साथ ही ओमा का ये भी कहना है जब सेज ने मुझे हराया था तब मैं काफी छोटा था और उस हार के बाद मैं काफी सालों तक सोया रहा, शायद इसीलिए सबको लग रहा था कि सेज ने मुझे हरा कर खत्म कर दिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंड यार ये सारी बातें खत्म होने के बाद फाइनली रेगल किंगडम के किंग ने खुद के साथ साथ बाकी सबको भी इंट्रोड्यूस किया। और यह थोड़ी देर आने वाले इविल के साथ बैटल के बारे में जब बातें हो रही थी और यूया ने सबको बताया उमा दी ड्रैगन इनकी इस बैटल में बिल्कुल हेल्प करने वाला नहीं है। ये सुनकर किंग काफी डिससेटिस्फाइड है और उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है, उन्हें सच सुना है ना। जिसके बाद यूया ने उन्हें ये भी बताया कि ओमा का कहना है कि ह्यूमंस काफी बोरिंग है और वो इविल होली के बैटल में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है। एंड ये सब सुनकर किंग का कहना है कि मैं ये जानकर थोड़ा मायूस हूँ, लेकिन अगर लेजेंडरी ड्रैगन बैटल नहीं करना चाहता है मैं उसे फोर्स भी नहीं कर सकता। जिसका मतलब साफ है कि आने वाला होली और इविल के बीच का बैटल हम ह्यूमंस की जिम्मेदारी है। और हालांकि आने वाला बैटल काफी इंटेंस होने वाला है, बट स्टिल इनके पास कोई और रास्ता भी नहीं है। एंड बातें करते हुए जब युति ने अपने बारे में बताया कि वो बो सेंट के साथ साथ किंग सेंट के भी स्टूडेंट है, सभी ये जानकर काफी सरप्राइज्ड है कि उनके सामने कोई ऐसा इंसान खड़ा है जिसने 2 डिफरेंट होली से ट्रेनिंग ली है और साथ ही इनके पास लेजेंडरी ड्रैगन भी है। और यार जहाँ अभी सभी यूया को घूर रहे हैं वहीं लेक्सिया उसे देखते हुए थोड़ा ब्लश कर रही है। और जब युति ने उससे इसके पीछे का रीजन पूछा उसने प्राउडली कहा मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मैं यूया की वाइफ हूँ। और ये सुनकर यूया भी सोच रहा है कि आखिर कितनी जल्दी लेक्सिया ने खुद को मेरी फियांसे की जगह अब मेरी वाइफ इमेजिन करना स्टार्ट कर दिया है। और अभी लेक्सिया यूया की तारीफ कर ही रही थी कि उसकी ये सारी तारीफें सुनकर किंग का कहना है कि अगर यूया इतना ज्यादा पावरफुल है तो ये भी सच होगा कि वो स्वॉर्ड सैंड से भी काफी पावरफुल है। लेकिन यार यूया का कहना है कि मुझे पता है स्वॉर्ड सैंड भी काफी पावरफुल है, लेकिन साथ ही सिंस यूया भी होली का स्टूडेंट है तो उसे भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। और यार वैसे तो किंग इन सब बातों में काफी इंटरेस्टेड है, लेकिन सिंस आज इनके कंट्री का फेस्टिवल है इसलिए वो ऐसे टॉपिक्स पर बात करने से ज्यादा शायद फेस्टिवल में इंटरेस्टेड है, इसलिए इन्हें एक स्पेशल सीट मिला जहाँ से इस टूर्नामेंट का व्यू काफी अच्छा है। और सिंस लेक्सिया यूया के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती है इसलिए उसने यूया का हाथ काफी टाइटली होल्ड किया है। और साथ ही इन दोनों के बगल में रेगल किंगडम की प्रिंसेस लायला भी है। और यार हालांकि एरिना में भी काफी स्पेस है, यहाँ तक कि किंग के बगल में भी काफी सीट खाली है, बट स्टिल लायला यूया से पूछ रही है कि क्या वो उसके बगल में बैठ सकती है। लेकिन यार यूया के हाँ कहने पर जब लायला उसके बगल में बैठी लेक्सिया के एक्सप्रेशन और बिहेवियर से साफ है कि वो इस चीज से बिल्कुल खुश नहीं है, बट स्टिल लेक्सिया इसमें कुछ कर भी नहीं सकती। इसलिए उसका कहना है कि तुम्हारे यहाँ बैठने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ तुम यूया को बिल्कुल टच मत करना। लेक्सिया की ये बात सुनते ही लायला ने मुस्कुराते हुए यूया के हैंड पर अपना हैंड रखा। एंड ये देखकर यूया भी काफी सरप्राइज्ड है और वो लायला से काफी रिस्पेक्टफुली जानना चाह रहा है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन लायला यूया को उसे एज अ प्रिंसेस ट्रीट करने से मना कर रहा है। और वहीं बगल में लेक्सिया भी लायला से यही जानना चाह रही है कि सिंस यूया मेरा फियांसे है तो आखिर तुम उसे टच क्यों कर रही हो। और यार हालांकि यूया का कहना है कि वो लेक्सिया का फियांसे बिल्कुल नहीं है, लेकिन लेक्सिया के हिसाब से उसने मन ही मन यूया को अपनी फियांसे मान लिया है, इसलिए उसने लायला को अपने और यूया के बीच में आने से मना किया। एंड लेक्सिया की ये सारी बातें सुनकर लायला मुस्कुराते हुए कह रही है कि सिंस मैं रेगल किंगडम के रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हूँ और यहाँ पर मैजिक से रिलेटेड रिसर्च काफी अच्छे से होते हैं, जिसका मतलब साफ है कि टूर्नामेंट में यूज होने वाले मैजिक के बारे में मैं यूया को काफी अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर सकती हूँ। और यार ये पूरी तरह से सच है, इसलिए लेक्सिया चाह कर भी कुछ कह नहीं पा रही है। हालांकि यूया को मैजिक आता है, लेकिन ऐसे कई सारे मैजिक्स हैं जिसके बारे में उसे भी नहीं पता, इसलिए वो भी लायला से इन सारे मैजिक्स के बारे में जानने में काफी इंटरेस्टेड है, जिसकी वजह से लेक्सिया काफी मायूस दिख रही है, जिसके लिए यूया ने लेक्सिया से सॉरी भी कहा। और अभी ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी रेगल किंगडम के किंग के इंस्ट्रक्शन के बाद फाइनली एरिना में बैटल स्टार्ट हुआ। और शायद आज पहली बार है कि जब यूया खुद के अलावा किसी और को मैजिक यूज करते हुए देख रहा है, एंड ये चीज उसे काफी इंटरेस्टिंग भी लग रही है। और इस बैटल में ऐसे कई सारे मैजिक यूज हो रहे हैं जिसके बारे में यूया को कुछ भी नहीं पता, इसलिए लायला उसे इन सारे मैजिक के बारे में अच्छे समझा रही है। और साथ ही यूया इन सारे बैटल को काफी अच्छे से एनालाइज कर रहा है ताकि वो इनसे सीख कर अपने आने वाले बैटल में इनका यूज कर सके। एंड यार नाउ अब फाइनली स्वॉर्ड सैंड और यूया के बैटल की बारी है, जिसके लिए यूया को इन्विटेशन भी आ चुका है। और यार हालांकि यूया थोड़ा बहुत नर्वस है, लेकिन वहीं सभी यूया को इस बैटल के लिए काफी सपोर्ट कर रहे हैं। जिसके बाद यूया ने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि वो इस बैटल को जीतने की अपनी पूरी कोशिश करेगा। जिसके बाद जब यूया बैटल से पहले वेटिंग रूम में गया, उसने देखा यहाँ पर पहले से ही मास्टर यूसागी आए हुए हैं और साथ ही उन्होंने यूया को बताया कि अब स्वॉर्ड सैंड तुमसे अपने फुल पावर के साथ बैटल करने वाली है, इसलिए तुम तैयार रहना। एंड मास्टर यूसागी की ये सारी बातें सुनकर यूया उससे जानना चाह रहा है कि आखिर अपने स्वॉर्ड सैंड से क्या कहा है। और साथ ही यूया को ये भी लगता है कि शायद वो स्वॉर्ड सैंड के सामने 5 सेकंड के लिए भी टिक नहीं पाएगा। एंड उसकी ये सारी बातें सुनकर मास्टर यूसागी उससे कह रहे हैं कि तुम्हें खुद पर पूरा विश्वास रखना होगा, क्योंकि अगर तुम इस बैटल में हार गए लोग मुझ पर सवाल उठाएंगे। और हालांकि यूया इस बैटल के लिए काफी
नर्वस है, बट स्टिल मास्टर यूसाकी की ये सारी बातें सुनने के बाद वो इस बैटल में अपना पूरा 100% देने वाला है। और हाँ, सिंस अभी जल्दी बैटल स्टार्ट होने वाला है, इसलिए यूया बैटल से पहले मास्टर यूसाकी से पूछ रहा है कि मास्टर आखिर क्यों, जब से मैंने फिश सैंड से बैटल किया है मेरी आई साइट काफी इंप्रूव हो चुकी है और मुझे हर एक अटैक और मूवमेंट काफी स्लो स्पीड में दिखते हैं। एंड यूया की ये बात सुनते ही मास्टर यूसाकी भी काफी सरप्राइज्ड हैं। और यार इससे पहले कि मास्टर यूसाकी यूया से कुछ कह पाते हैं, फाइनली यूया के बैटल का टाइम हो चुका है और अब उसे एरिना में जाना होगा, जिसके लिए यूया ने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। एंड फाइनली उसने ब्लड वॉर डेमन सीरीज के कपड़े पहन लिए हैं ताकि वो काफी कंफर्टेबली बैटल कर सके। और यार जैसे जैसे यूया एरिना में एंटर कर रहा है, इतने बड़े क्राउड की आवाज सुनकर वो पहले से और ज्यादा नर्वस हो रहा है, बट स्टिल खुद को बार बार यही समझा रहा है कि अब वो यहाँ से भाग भी नहीं सकता, इसलिए उसे इस बैटल में अपना 100% देना होगा। और वहीं दूसरी तरफ रेगल किंगडम के किंग पूरी ऑडियंस को इस बैटल का रूल समझा रहे हैं। और अभी यूया खुद को कंफर्टेबल करने की कोशिश कर ही रहा था तो उसे एक फीमेल आवाज सुनाई दी और जब वो उनके तरफ मुड़ा उसने देखा कि सामने से स्वॉर्ड सैंड उसके तरफ ही आ रही है। और अभी स्वॉर्ड सैंड की आंखें बंद हैं। एंड स्वॉर्ड सैंड को देखकर यूया को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि ये स्वॉर्ड सैंड है, क्योंकि यार उसने सोचा था कि सिंस स्वॉर्ड सैंड काफी पावरफुल है इसलिए वो काफी स्केरी भी होंगी, लेकिन आयरिस एक नॉवल वीमेन की तरह है जो कि यूया के लिए काफी सरप्राइजिंग है। एंड इसके बाद फाइनली जैसे ही आयरिस ने खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए अपनी आंखें खोली, यूया को देखते ही वो फ्रीज हो गई। एंड आयरिस का ये एक्सप्रेशन देखकर जैसे यूया ने उनसे इसके पीछे का रीजन पूछा, आयरिस ने तुरंत अपनी नजरें फेरी और अभी आयरिस का चेहरा पूरी तरह से रेड हो चुका है और वो खुद से पूछ रही है कि क्या ये प्यार है, और साथ ही वो खुद को ये भी समझा रही है कि उसे सिर्फ और सिर्फ अपने से स्ट्रॉन्ग लड़कों में इंटरेस्ट है। एंड फाइनली खुद को ये सारी बातें समझाने के बाद जब आयरिस ने यूया से उसका एज पूछा, उसे पता चला कि यूया अभी 16 ईयर्स का ही है और वो खुद को समझा रही है कि इन दोनों के बीच 10 ईयर्स का एज डिफरेंस है।